हेलो स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग आज नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है। रिलेशंस एंड फंक्शंस हम लोगों ने क्लास 11th में भी पढ़ा था। वहाँ हमने पढ़ा था कि रिलेशन क्या होता है, फंक्शंस क्या होता है, रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, रिलेशन का डोमेन रेंज क्या होता है। ठीक है। और डोमेन रेंज कैसे निकाला जाता है, चलिए थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। क्लास 11th को का रिवीजन कर लेते हैं। आ, चलिए रिलेशन देखते हैं। रिलेशन रिलेशन से पहले हमें दो चीज़ जानना था। एक था हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर्ड पेयर, और एक है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है। अब जो मैं क्या करता हूँ, मैं दो सेट लेता हूँ, सेट ए और सेट बी। मैंने दो सेट लिया है। सेट ए है जो 1,2 है, और सेट बी है जिसमें मैंने लिया है 1,4,9। ठीक है। तो मैं निकालने जा रहा हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। यही हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ए क्रॉस बी निकालने के लिए क्या करते हैं, सेट ए के एलिमेंट को ले लेते हैं और सेट बी के एलिमेंट को ले लेते हैं। सेट ए से एलिमेंट बी की ओर बी को कब पेयर बनाते हैं, ए से बी की तरफ पेयर बनाते हैं। यानी पहले 1 लेंगे, 1 से किसका पेयर बनेगा, 1 से 1 का बनेगा, 1 से 4 का बनेगा, 1 से 9 का, 1 से 9 का बनेगा, यानी 1 1 1 4 1 9। और फिर 2 से लेंगे, 2 से 1 का बनेगा, 2 से 4 का बनेगा, 2 से 9 का बनेगा, 2 1 2 4 2 9। तो हमारा एक ए से बी की तरफ हमारा ऑर्डर्ड पेयर बना कार्टेशियन प्रोडक्ट में। ठीक है। अब ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर जो होता है वो होता है किसी भी दो एलिमेंट को एक साथ लिखा जाता है कॉमा से अलग कर कर, और यहाँ पर 1,2 इज़ नॉट इक्वल टू 2,1, यानी पोजीशन ऑफ एलिमेंट मैटर करता है। इस साइड में 1 का पोजीशन फर्स्ट है, इस साइड में 2 का पोजीशन सेकंड है। यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे 1 फर्स्ट पोजीशन पे 2 आ गया और सेकंड पोजीशन पे 1 आ गया, यानी ऑर्डर्ड पेयर 1,2 इज़ नॉट इक्वल टू 2,1। ठीक है। जैसे 12 इज़ नॉट इक्वल टू 21, ऑर्डर्ड पेयर है, क्योंकि यहाँ पर 2 वंस प्लेस पे है और यहाँ पे 2 टेंस प्लेस पे है। ठीक है। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो होता है कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो सारे ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन है, उसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम ए टू बी। तो क्या हुआ, 1 से 1 का ऑर्डर पेयर बनाया, 1 से 4 का, 1 से 9 का, 2 से 1 का, 2 से 4 का, 2 से 9 का। तो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ये होता है। ऑर्डर पेयर आप समझ गए। ठीक है। अब रिलेशन जो होता है, रिलेशन होता है R is सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। यानी दो सेट ए और बी लिया तो उसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा और ए से बी के बीच में जो रिलेशन होगा वो हमेशा उसका सबसेट होगा। ठीक है। चलिए रिलेशन लेते हैं ए से बी। बी इज़, और मैंने रिलेशन को डिफाइन किया है, बी इज स्क्वायर ऑफ ए, यानी मैं सेट यही ले रहा हूँ, ए और बी इसी सेट को ले रहा हूँ। अब जो है रिलेशन मैंने डिफाइन कर दिया, बी इज स्क्वायर ऑफ ए। तो रिलेशन ए टू बी क्या बनेगा हमारा, मैंने सेट ए लिया, सेट बी लिया। अब जो बी है ए का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। तो हमारा रिलेशन क्या बना 1 1 2 4। देखिए यहाँ भी ऑर्डर्ड पेयर आया। कौन सा ऑर्डर पेयर आया 1 1 और 2 4, और 1 1 और 2 4 को देखिए, ये आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में मिल जाएगा। देखिए 1 1 यहाँ पर है और दूसरा 2 4, यानी रिलेशन जो है ए क्रॉस बी का सबसेट है। वही है, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ये ध्यान रखना है। ठीक है। आगे चलते हैं। अब बहुत जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा रिलेशन ऑन ए। इसका मतलब है जो रिलेशन है वो ए से ए के बीच में है, यानी जो हमारा फर्स्ट सेट है वो भी ए है और सेकंड सेट वो भी है। ऑन ए का मतलब होता है रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, या रिलेशन फ्रॉम बी टू बी अगर ऑन बी लिखा हुआ है। अगर ऑन सी लिखा, ऑन नेचुरल नंबर लिखा हुआ है, यानी रिलेशन होगा एन से एन की तरफ। ठीक है। अगर ऑन आर लिखा है, आर फॉर रियल नंबर, तो रिलेशन होगा आर से आर की तरफ। कंफ्यूज मत होइएगा, रिलेशन को भी आर से ही दिखाया जाता है और रियल नंबर को भी, आपको पता चल जाएगा, मैं आगे बताऊंगा। ठीक है। तो रिलेशन ऑन ए का मतलब यही होता है कि ए से ए की तरफ रिलेशन होगा, ए से ए का रिलेशन होगा। ठीक है।
ये इस तरह का लिखा हुआ आपको बहुत सा मिलेगा क्वेश्चंस में, तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब चलिए, रिलेशन का डोमेन और रेंज होता है। डोमेन क्या होता है? जो हम इनपुट डालते हैं, यानी फर्स्ट सेट, ठीक है। अगर ये रिलेशन 1 1 2 4 आया है तो फर्स्ट सेट में कौन सा एलिमेंट है? 1 और 2, यही हमारा डोमेन हो जाएगा। तो यहाँ पर इस रिलेशन के हिसाब से अगर आपका रिलेशन इस तरह फॉर्म में लिखा हुआ है, ये कौन सा फॉर्म है? ये रोस्टर फॉर्म है, जहाँ पे पेयर्स को लिया हुआ, ऑर्डर पेयर्स को रोस्टर फॉर्म में है। तो रोस्टर फॉर्म का आपका फर्स्ट एलिमेंट आपका डोमेन हो जाएगा 1, 2, या ये जो आपका है एरो डायग्राम के फॉर्म में, उसका फर्स्ट सेट का एलिमेंट 1, 2 आपका डोमेन हो जाएगा। डोमेन को ही हम लोग इनपुट भी बोलते हैं, और इसका दूसरा एक और नाम है प्री इमेज, क्योंकि यही तो इनपुट हुआ, तो इसके बदले हमको आउटपुट मिला वी में। रेंज क्या होगा? वो सेट बी से आएगा, ठीक है। सेट बी में कौन कौन सा एलिमेंट यूज हुआ? 1 और 4, ठीक है। यहाँ देखिए 1 और 4। अगर आपका ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है तो सेट सेकेंड नंबर का एलिमेंट कौन सा है? सेकेंड ऑर्डर पेयर में जो सेकेंड एलिमेंट होगा वही आपका रेंज बताएगा। देखिए 1 और 4, 1 और 4। रेंज का ही दूसरा नाम है आउटपुट, या इसको हम लोग इमेज बोलते हैं, ठीक है। यही है डोमेन और रेंज, ठीक। अब देखिए रिलेशन को कैसे, कितने तरीक़ों से दिखाया जा सकता है जो आपको क्वेश्चन में दिखता है। पहला रिलेशन आपको यूँ लिखा हुआ रहेगा, जिसको रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, R1124, ठीक है। ये तो देखने में समझने में आसान है। एक रिलेशन लिखा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म में। ये जो फॉर्म है ये आपको बहुत देखने को मिलेगा। देखिए कैसे लिखा हुआ है, रिलेशन इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट, यानी हमेशा रिलेशन में ऑर्डर पेयर रहेगा, तो एक्स और वाई उस ऑर्डर पेयर को दिखा रहा है। सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी वाई जो है एक्स स्क्वायर है। वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी। मैंने इसी वाले चीज़ को लिखा है, बी इज स्क्वायर ऑफ ए को यहाँ पे लिखा है एक्स और वाई, जो वाई है एक्स स्क्वायर है, यानी वाई यहाँ से आ रहा है, वाई बिलोंग्स टू बी, और एक्स आ रहा है ए से, एक्स बिलोंग्स टू ए। ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म की तरह लिखा हुआ है। एक और जो हमें मिलेगा जहाँ पे सेट और बी डिफाइन करके आपको दिया हो रहेगा, सेट और बी ये है, ठीक है। एक और है जो हमारा एरो डायग्राम के फॉर्म में है। यहाँ पे सेट ए को पहला यहाँ पे लिख लिया, 1 2 1 4 9 सेट बी को लिखा, 1 से 1 का पेयर बनाया, 2 से 4 का पेयर बनाया, क्योंकि बी जो है ए का स्क्वायर है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। एक ये तरीका भी है। इन तीन तरीक़ों से हम लोग रिलेशन को मेनली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। हमारा एक तरीका ये एरो डायग्राम वाला भी है, यानी तीन तरीका क्या हुआ? एक हुआ हमारा रोस्टर फॉर्म, एक हुआ सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या हुआ? एक्स वाई इज सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी, यानी मैंने ये जो रिलेशन लिया था ऊपर उसी को लिखा है मैंने। अब यहाँ पे क्या है, जो बी है इज स्क्वायर ऑफ ए, यहाँ पे बी वाई कहाँ से आ रहा है? बी से आ रहा है, और एक्स कहाँ से आ रहा है? ए से आ रहा है, तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आप एक्स वाई जो है ये ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एरो डायग्राम से है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब एरो डायग्राम में जो फर्स्ट सेट है वो आपको डोमेन देता है, सेकंड सेट आपको रेंज देता है। एक कंसेप्ट और है हमारा, वो है कोडोमेन का, कोडोमेन, ठीक है। कोडोमेन जो होता है, सेकंड सेट जो होता है उसका सारा एलिमेंट कोडोमेन में आ जाता है। यानी सेट बी में टोटल एलिमेंट क्या है? 1 4 9, तो कोडोमेन इसका क्या होगा? 1 4 9। ये आप ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे। इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा पास, इफ आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 8 इज रिलेशन ऑन एन, यानी रिलेशन क्या है? नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर की तरफ। देन राइट डोमेन रेंज और कोडोमेन, यानी डोमेन रेंज और कोडोमेन देखना है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या दिया हुआ है? जो दोनों एक्स और वाई के बीच का रिलेशन क्या है? एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 8, मैंने लिख लिया। अब देखिए हमें एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है जो इस इक्वेशन में फिट करे और 8 दे। तो चलिए देख लेते हैं 1 बाय 1। अगर हम एक्स का वैल्यू, नेचुरल नंबर लेना है क्योंकि रिलेशन जो बना है ऑन एन है, तो अगर हम इसमें देख लें पहले वाले सेट में एक्स की जगह 1 लें तो वाई की जगह कौन सा नंबर आएगा? नेचुरल नंबर से 1 लेते हैं तो 1 में कितना ऐड करेंगे? 8 आएगा, 7। अब 2 का मल्टीपल 7 होता ही नहीं, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन है ही नहीं। अगर हम एक्स का वैल्यू 2 लेते हैं
तो कितने कितने नंबर को ऐड करेंगे, 8 आएगा। 2 में 6 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। और 2 इंटू 3 करें तो हमारे पास 6 आ जाएगा, हमारा 6 आ गया यहाँ पे। तो y का वैल्यू यहाँ पे 3 होगा। उसी तरह अगर 3 लेते हैं तो 3 में कितना ऐड करेंगे, 8 होगा। 5, 2 से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे कोई 5 नंबर आएगा नहीं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। उसी तरह 4 से जब x का वैल्यू 4 लेंगे तो y का वैल्यू, तो यहाँ पे वैल्यू आना चाहिए 4, तो y का वैल्यू 2 ले लें तो 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, यानी ये 8 आ जाएगा। उसी तरह अगर हम 5 लें, 5 में कितना ऐड करें, 3, 2 में क्या मल्टीप्लाई करें, 3 नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। उसी तरह अगर 6 है तो यहाँ पे हमें चाहिए 2, 6 प्लस 2, और 2 आने के लिए क्या, y का वैल्यू 1 हो जाए, 6 1, यानी कौन कौन सा पेयर बना हमारा रिलेशन के हिसाब से, 2 3 4 2 और 6 1, यानी रिलेशन क्या बना, 2 3 4 2 6 1। ठीक है, इसी को आप अगर डायग्राम के हिसाब से देखा, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, दिस रिलेशन, ये अब आपको यहाँ पर पूरा लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, आगे डॉट 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 डाल दीजिए, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, तो 1 के साथ क्या है, बनेगा ही नहीं। 2 के साथ किसका बनेगा, 2 और 3 का। 3 के साथ बनेगा ही नहीं। 4 का किसके साथ बनेगा, 2 का। उसी तरह 6 का बनेगा 1 के साथ। ये हमारा रिलेशन आएगा, तो हमारा रिलेशन यही आएगा। ठीक है, 2 3 4 2 6 1। अब देखिए इसका डोमेन निकालना है, तो फर्स्ट एलिमेंट जो है ऑर्डर्ड पेयर में वो उसका डोमेन होता है, यानी 2 4 6, 2 4 6 इसका डोमेन हो गया। और सेकेंड एलिमेंट जो ऑर्डर्ड पेयर में होता है वो रेंज होता है 3 2 1, 3 2 1। अब एक चीज़ पूछा है, को डोमेन। को डोमेन क्या होगा, को डोमेन हो जाए वो सेकेंड सेट टोटल। तो सेकंड सेट है क्या, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर बना, सेकंड सेट क्या है, नेचुरल नंबर, यानी को डोमेन हो गया हमारा सारा नेचुरल नंबर। ठीक है, तो को डोमेन इज इक्वल टू n। ठीक, ये चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए ये था हम लोगों ने जो देखा, ये क्लास 11 में पढ़ना था। क्लास 12 में पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिलेशंस एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहला जो हम लोग देखेंगे वो रिलेशन है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन, इसी का दूसरा नाम है वाइड रिलेशन, यानी इसको हम लोग एम्प्टी रिलेशन या वाइड रिलेशन कह सकते हैं। अब जो एम्प्टी रिलेशन होता है आर इक्वल टू 5 होता है, यानी कोई दो सेट के बीच में ही रिलेशन बनेगा, उन दोनों के बीच में कोई भी ऐसा पेयर बनता ही नहीं है जो रिलेटेड, इसी के लिए वहाँ पर जो रिलेशन होता है 5 होता है। ठीक है, अब देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। r इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू a इज ए रिलेशन ऑन a, यानी रिलेशन a पे है। तो मैं एक सेट a ले लिया मैंने, 250 75। अब वो बोल रहा है कि x माइनस वाई जो वो 10 होना चाहिए, तो चल लीजिए ले लेते हैं। पहला हमारा सेट a ही होगा, दूसरा हमारा सेट a ही होगा, रिलेशन ऑन a है। अब देखिए 2 में से 2 डालेंगे तो क्या आएगा, 0, 10 तो आ नहीं रहा है। 2 में से 50 अगर माइनस करते तो कितना आएगा, -48, 10 नहीं आ रहा है। 2 से अगर 75 करते हैं तब भी नहीं आएगा, -73 आएगा। 50 में से 2 करेंगे तो कितना आएगा, 48। 50 में से 50 0, तब भी 10 नहीं आ रहा है। ठीक है, 50 से 75 करेंगे तब भी 10 नहीं आएगा। 75 में से 2 करेंगे तब भी नहीं आएगा। 75 में से 50 करेंगे तब भी नहीं आएगा। 75 से 75 करेंगे तब भी इक्वल टू 10 नहीं आएगा, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। ये किसी भी नंबर जो a में दिया हुआ है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी रिलेशन क्या हो गया, 5। कोई ऐसा रिलेशन बनेगा ही नहीं सेट में। इसके लिए एम्प्टी रिलेशन या वाइड रिलेशन हमेशा किसी दो सेट के बीच में 5 होता है, उसके बीच में कोई भी एलिमेंट का रिलेशन नहीं बनता। तो पहला हमारा टाइप में क्या हुआ, एम्प्टी रिलेशन, वाइड रिलेशन, यानी इफ देयर इज 2 सेट्स एंड देयर इज नो रिलेशन, there is no single relation between them, then that is known as an empty relation, wide relation। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन देखते हैं, वो हमारा है, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन है जो हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन। अब यूनिवर्सल रिलेशन कैसा होगा, यहाँ पर रिलेशन जो होगा a क्रॉस a होगा, यानी अगर हम रिलेशन ऑन a ले रहे हैं तो वो a कार्टेशियन प्रोडक्ट a होगा, इक्वल टू होगा, रिलेशन जो होगा a क्रॉस a के बराबर होगा।
यानी रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अब यहाँ पे मैंने लिया है रिलेशन ऑन ए, इसी के लिए ए क्रॉस ए ले लिया। अगर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी होगा तो आर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी होगा। ठीक है, चलिए एक रिलेशन देखते हैं। तो यानी जब भी रिलेशन इक्वल टू ए क्रॉस ए दिखे या ए क्रॉस बी दिखे, इसका मतलब वो यूनिवर्सल रिलेशन है। अब चलिए एक रिलेशन लेते हैं, एक्स वाई सच दैट मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू ए। और जो ए है 1 2 3 या रिलेशन क्या, रिलेशन ऑन ए है। तो रिलेशन इज इतना, इज रिलेशन ऑन ए वेयर ए इज 1 2 3। अब वो बोल रहा है 1 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। ठीक है, ए ले लिया 1 2 3, सेकंड सेट भी 1 2 3 होगा, एक रिलेशन बनाया। अब देखिए 1 से 1 का रिलेशन बनाएंगे तो क्या होगा, 1 माइनस 1 0 इज इक्वल टू 0, सही है। 1 से 2 का बनाएंगे तो 1 माइनस 2 इक्वल टू -1, मॉडुलस से बाहर आएगा क्योंकि इक्वेशन तो हमारा यही है ना। तो 1 माइनस अगर 2 बनाते हैं तो 1 माइनस 2 कितना हो, -1, और -1 जब बाहर आएगा 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अगर 1 और 3 का बनाते हैं तो कितना आएगा, -2, 1 माइनस 3 -2 और -2 बाहर आएगा, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी सही है। यानी 1 1 1 2 और 1 3 का रिलेशन बन गया। अब चलते हैं 2 माइनस 1 क्या होगा, 1 बाहर आएगा 1 रहेगा, 1 इज ग्रेटर देन 0, यानी 2 1 भी सही है। 2 माइनस 2 2 2 का बनाते हैं, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0, वो भी सही है। 2 माइनस 3 का बनाएंगे तो -1 होगा, बाहर जब मॉडुलस आएगा तो 1 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा। उसी तरह 3 1 का बन जाएगा, 3 1 2 आएगा, 2 बाहर आएगा, 2 इज ग्रेटर देन 0, 3 माइनस 2 3 2 का जब बनाएंगे 1 होगा, 1 इज ग्रेटर देन 0, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। यानी रिलेशन क्या बना, 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3। अगर हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें, ए क्रॉस ए निकालें, तो क्या बनेगा, 1 से 1 का बनेगा, 1 से 2 का बनेगा, 1 से 3 का बनेगा, 2 से 1 का बनेगा, 2 से 2 का बनेगा, 2 से 3 का बनेगा, 3 से 1 का बनेगा, 3 से 2 का बनेगा, 3 से 3 का बनेगा। हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट यही है। अब देखिए आर और ए क्रॉस ए इक्वल है, देखिए 1 1 यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 1 3 1 3 2 3 2 3 3, यानी आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए। यानी जब भी रिलेशन ऐसा हो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर हो जाए तो वो यूनिवर्सल रिलेशन होता है। ठीक है, वो यूनिवर्सल रिलेशन होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला रिलेशन है आइडेंटिटी रिलेशन, इसको हम लोग आई से डिनोट करेंगे। ठीक है, अगर ये रिलेशन आई से डिनोट करेंगे, अब यहाँ पे ले लेते हैं एक रिलेशन मैंने डिफाइन किया है, मैंने आई ए लिख लिया है क्योंकि ये रिलेशन मैंने सेट ए पे किया है। अगर सेट ए पे आप डिफाइन करेंगे तो आई ए हो जाएगा, अगर आप सेट बी पे डिफाइन करेंगे तो आई बी हो जाएगा, और एन पे करेंगे तो आई एन हो जाएगा। उसी तरह आई आर होगा अगर रियल नंबर पे करते तो मैंने ए पे किया है, आर इज इक्वल टू ए कॉमा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, ए जो है 1 2 है सेट ए, उसी को मैंने आई ए लिखा है। अब देखिए तो समझने की कोशिश कीजिए, रिलेशन ऑन सेट ए लिया मैंने। अब रिलेशन में अगर पहला रिलेशन मैंने लिया R1 1 1 2 2, तो ये जो है आइडेंटिटी रिलेशन है, यानी सेट ए में जितना एलिमेंट होगा ना उसका एक रिफ्लेक्शन दिखना चाहिए पेयर में। 1 का रिफ्लेक्शन 1 है, 1 1 दिख रहा है, सेट बी में एक और सेट में क्या है 2 है तो 2 2 दिख रहा है, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन है। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या, ए ए, यानी 1 है तो 1 होगा, 2 है तो 2 होगा, और वो ए कहाँ से आएगा, सेट ए से आएगा। अगर सेट ए दिया हुआ एन है तो एन से आएगा, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन है। अब देखिए R2 मैंने एक डिफाइन किया, यहाँ पे लिखा हो 1 1, यहाँ भी 1 का रिफ्लेक्शन 1 दिख रहा है। ठीक है, फिर 2 2 है, 2 का रिफ्लेक्शन 2 दिख रहा है, बट यहाँ एक एलिमेंट आ गया 1 2। ठीक है, एक रिलेशन में एक एलिमेंट आ गया 1 2, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है क्योंकि ये एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, केवल अगर एलिमेंट 1 2 है तो रिफ्लेक्शन 1 का और 2 का ही दिखेगा। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर भी 1 1 है, 2 2 है, बट 2 एक्स्ट्रा हो गया, तो ये भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, मैं सेट बी ले लेता हूँ इस तरह, ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, अब रिलेशन जो है, रिलेशन ऑन सेट बी ले लिया, रिलेशन ऑन बी लेते हैं, यानी एक रिलेशन में R1 डिफाइन करता हूँ इस तरह, ए कॉमा ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी। ठीक है,
ये आइडेंटिटी रिलेशन है, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट कितना था, ए बी सी, और सबका रिफ्लेक्शन दिख रहा है, ए ए बी बी और सी सी, इसके अलावा कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है। अगर एक और मैं ले लेता इस तरह, जहाँ पे दिखे ए ए बी बी सी सी और ए सी, देख लीजिए यहाँ ए बी बी ए सी सी तो है, बट ये एक्स्ट्रा आ गया, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। कुछ भी एक्स्ट्रा हो जाएगा तो आपका आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, यानी आपको जो दिखना चाहिए 1 1 2 2 ही दिखना चाहिए। ओके, ये आपको बस ये समझ में आ गया। तो हम लोगों ने कितने टाइप का कौन कौन सा रिलेशन पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा टाइप्स ऑफ रिलेशन में एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन वो रिलेशन है जिसमें कोई भी आपस में लिंक नहीं बनता दो सेट में। ठीक है, दैट इज एन एम्प्टी रिलेशन। दूसरा इन्वर्सल रिलेशन, यानी आर इक्वल, एम्प्टी रिलेशन में क्या हो गया, आर इक्वल टू 5 हो गया। ठीक है, दूसरा है आपका यूनिवर्सल रिलेशन। ये यूनिवर्सल रिलेशन वो रिलेशन है जिसमें आर इक्वल टू ए क्रॉस ए हो जाए, यानी दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट इज इक्वल टू हो जाए रिलेशन टोटल एलिमेंट्स ऑफ रिलेशन में, तो आर इक्वल टू ए क्रॉस ए हो जाए। तीसरा पढ़ा आइडेंटिटी रिलेशन, यानी उसमें जितना एलिमेंट है वो सारा का रिफ्लेक्शन दिखना चाहिए। अगर 1 2 3 है तो हमको रिलेशन में 1 1 दिखना चाहिए, 2 2 दिखना चाहिए, 3 3 दिखना चाहिए, और कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं दिखना चाहिए। जैसे ही एक्स्ट्रा एलिमेंट होगा वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं रहेगा। ठीक है, वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं रहेगा। चलिए, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी रिलेशन के लिए एलिमेंट का ही रिफ्लेक्शन होना चाहिए। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन को आई से डिनोट करते हैं। ये हमारा हो गया 3 तरह का रिलेशन। अब चलते हैं, हम अगला रिलेशन पढ़ते हैं। अगला जो रिलेशन है मेन जो है, अब यहाँ से ये जो रिलेशन है आपका, ठीक है, ये रिलेशन जो है ये आपका अगला है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इम्पॉर्टेंट है, देखिए रिफ्लेक्सिव वर्ड ही आ रहा है कि रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसमें भी एलिमेंट का रिफ्लेक्शन दिखेगा जो भी सेट में एलिमेंट होगा। अब देखिए इसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं, ए रिलेशन ए आर ए, यानी ए से ए का रिलेशन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ये है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। इसको डिफाइन करते हैं आर इज इक्वल टू ए कॉमा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी ये भी आइडेंटिटी रिलेशन जैसा ही है। ठीक है, ए कॉमा ए दिखना चाहिए। आप समझने का कोशिश करते हैं, मैंने सेट ए लिया 1 2 3, ठीक है, रिलेशन मैंने ऑन ए ही बनाया है। रिलेशन जो है रिलेशन ऑन ए है, यानी ए से ए के बीच रिलेशन है। पहला रिलेशन मैंने लिया 1 1 2 2 3 3। अब देखिए 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, यानी 1 का रिफ्लेक्शन 1 दिख रहा है, 2 का रिफ्लेक्शन 2 दिख रहा है, 3 का रिफ्लेक्शन 3 दिख रहा है। फॉर ऑल, ये फॉर ऑल जितना भी है ए का जितना भी एलिमेंट है सारा का रिफ्लेक्शन आना चाहिए, यानी 1 2 3 का रिफ्लेक्शन यहाँ आ रहा है। दिस इज